कई साल पहले पहाड़ों और लावा नदियों के बीच बसा था एक राज्य, बोलकारा। वहां के लोग आग को सिर्फ ताकत नहीं, आस्था मानते थे। उनका विश्वास था, अग्नि तब तक जलती है जब तक दिल सच्चा हो। उसी राज्य में जन्म हुआ एक लड़के का। उसका नाम था एरिन। वो आम बच्चा नहीं था। जब वो रोता, हवा गर्म हो जाती। जब वो हंसता, बुझी मोमबत्तियां खुद जल उठती। लोग डरते थे, कुछ कहते ये वरदान है, कुछ फुसफुसाते ने नहीं, ये श्राप है। लेकिन असली डर अभी आना बाकी था। एक रात आसमान काला हुआ और वोल्कारा पर बरसी बर्फ। हाँ, बर्फ। आग के राज्य में बर्फ का तूफान। तूफान के बीच एक सफेद साया खड़ा था, चांदी जैसे बाल, नीली ठंडी आंखें। लोगों ने पहली बार उसका नाम लिया, आइस क्वीन। उत्तर के जमे हुए राज्य में रहती थी वो। उसका नाम था नायरा। उसके जन्म के समय आसमान स्नोफ्लेक्स से भर गया था। उसकी सांस से बर्फ जम जाती, उसके आंसुओं से ग्लेशियर बन जाते। पर एक रहस्य था, उसे आग से नफरत नहीं थी, बल्कि वो उसे महसूस करती थी जैसे कोई अधूरी याद। हर रात उसे एक सपना आता, एक लड़का लपटों के बीच खड़ा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ। वो कौन था? एक दिन किस्मत ने उन्हें मिला दिया। वोल्कारा और फ्रोजन किंगडम के बीच एक जंगल था, व्हिस्परिंग डिवाइड कहते हैं। वही जगह दोनों तत्वों के बीच संतुलन रखती थी। एरिन वहां अपनी आग को काबू करना सीखने आया था। नायरा आई थी क्योंकि जंगल का तापमान बिगड़ रहा था। और फिर उनकी नजरें मिली। हवा आधी गर्म, आधी ठंडी, जमीन से भाप उठने लगी। एरिन ने आग की गेंद बनाई, नायरा ने बर्फ की ढाल। तुमने मेरे राज्य पर हमला क्यों किया? एरिन गरजा। नायरा की आवाज बर्फ जैसी थी। तुम्हारी आग ने मेरे ग्लेशियर पिघलाए। और शुरू हुई लड़ाई। आग बनाम बर्फ, लपटें बनाम हिम। लेकिन जितना वो लड़ते, उतना उनकी ताकतें एक दूसरे में घुलने लगती। क्यों? तभी जंगल के मंदिर से एक आवाज गूंजी, तुम दोनों अधूरे हो। अंधेरे से निकला एक साया, नाम था अम्ब्रोस। वो ना आग था ना बर्फ, वो था शुद्ध अंधकार। उसने सच बताया, एक समय था जब दुनिया में सिर्फ एक तत्व था, संतुलन। लेकिन इंसानों के लालच ने उसे तोड़ दिया। और तुम दोनों उसी टूटे हुए संतुलन के हिस्से हो। मंदिर की दीवारों पर चित्र थे, एक अग्नि योद्धा, एक हिमरानी, साथ खड़े हुए। उनके बीच एक चमकता गोला। अम्ब्रोस हंसा, या तो एक दूसरे को मिटा दो या मुझे। एरिन उलझा हुआ था, नायरा गुस्से में थी, पर सच सामने था। उन्होंने साथ यात्रा की, लावा पहाड़, जमे हुए समंदर, प्राचीन खंडहर। आखिर उन्हें एक शिलालेख मिला, जब दिल की आग और दिमाग की ठंड एक हो जाए, तभी संतुलन लौटेगा। अंतिम लड़ाई का दिन आ गया। मंदिर के बीच अम्ब्रोस खड़ा था। दुनिया में तूफान, भूकंप, पिघलते ग्लेशियर। फैसला करो, उसने गर्जना की। एरिन ने अपनी आग को शांत किया, नायरा ने अपनी बर्फ को पिघलने दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आग और बर्फ धीरे धीरे एक होने लगे। एक तेज रोशनी फूटी। अम्ब्रोस चीखा, नहीं, संतुलन वापस नहीं आ सकता। और फिर सन्नाटा, सॉफ्ट एंडिंग म्यूजिक। जब रोशनी छंटी, अम्ब्रोस गायब था, लेकिन एरिन और नायरा भी। दुनिया में संतुलन लौट आया। लावा शांत हो गया, ग्लेशियर चमकने लगे। लोग कहते हैं, जब सूरज ढलते वक्त आसमान में नारंगी और नीला रंग साथ चमकते हैं, वो वही हैं। पर मंदिर के नीचे एक दरार अभी भी काले प्रकाश से चमकती है। क्या अम्ब्रोस सच में खत्म हुआ, या कहानी अभी बाकी है?